प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर अपने भाषण में महिलाओं और बच्चों के पोषण पर विशेष जोर दिया था और साथ ही घोषणा की थी कि 2024 से जितनी सरकारी योजनाओं के तहत चावल दिया जाता है, चाहे वह आंगनवाड़ी केंद्रों पर हो, मिड डे मील के तहत हो या फिर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत हो, वह सारा चावल फोर्टिफाइड होगा। फोर्टिफाइड का अर्थ होता है जब किसी अनाज में अतिरिक्त पोषक तत्व जैसे खनिज और प्रोटीन को जोड़ा जाए ताकि उस अनाज को और अधिक पोषक बनाया जा सके। हम सब जानते हैं कि भारत में खाद्य सुरक्षा की समस्या नहीं है और हमारे पास पर्याप्त और अतिरिक्त खाद्य भंडार है, लेकिन जिस चीज की समस्या है वह है पोषण। आज भी भारत में लगभग 15% लोग कुपोषण का शिकार हैं और यदि बच्चों में देखा जाए तो स्टंटेड यानी अपनी आयु के अनुसार कम लंबाई वाले बच्चे 30% है और वही वेस्टेड यानी लंबाई के अनुपात में जिनका कम वजन हो, ऐसे बच्चों की संख्या 5 वर्ष से कम आयु में 17% की है। और इस प्रकार कुपोषण अभी भी भारत के लिए एक चुनौती बना हुआ है और जो संयुक्त राष्ट्र का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसके तहत भारत को 2030 तक कुपोषण रहित होना है, लेकिन अभी की स्थिति देखते हुए यह कठिन लगता है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की ओर से फोर्टिफाइड राइस का यह जो आह्वान किया गया है और जो घोषणा की गई है वह स्वीकार करनी चाहिए और साथ ही देखना चाहिए कि इस क्षेत्र में अभी तक क्या क्या विकास हुआ है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने अभी तक 21 फसलों को फोर्टिफाइड किया है, जिन्हें वे बायो फोर्टिफाइड कहते हैं, क्योंकि इनमें आनुवांशिक परिवर्तन नहीं किया गया है बल्कि पारंपरिक फसल प्रजनन तकनीकों के तहत इनमें अतिरिक्त प्रोटीन, खनिज, विटामिन इन्हें जोड़ा गया है ताकि ये फसल 1.5 से 3 गुना तक अधिक पोषक बन सके। इन 21 फसलों में बाजरा, मक्का, गेहूं, चावल, मूंगफली इस तरह के अनेक अनाज हैं और गेहूं में तो काला, नीला, बैगनी इस प्रकार के प्रकार भी उपलब्ध हैं जिनमें जिंक जैसे अतिरिक्त मिनरल जोड़े गए हैं और इनकी खेती को बढ़ावा देने के लिए कुछ हरियाणा और पंजाब के किसानों को कहा गया है कि वे इस प्रकार की फसल को उगाएं ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह पहुंच सके। हाल ही में जो कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने भी एक योजना की शुरुआत की है, राष्ट्रीय खाद्य और पोषण अभियान, जिसके तहत उन्होंने किसानों को कहा है कि हमारे पास पर्याप्त खाद्य भंडार है, लेकिन अब केंद्र होना चाहिए कि हम वैश्विक मानकों के अनुसार गुणवत्तापूर्ण फसल उगाएं और ऐसे में इस योजना में भी फोर्टिफाइड फसलों को प्रोत्साहन देने के लिए जोड़ा जा सकता है, जिससे ऐसी फसलें अधिक से अधिक उगाई जा सके। लेकिन हम सब जानते हैं कि कुपोषण मात्र अनाज तक सीमित नहीं है, इसके लिए बहुत सारे आर्थिक सामाजिक कारण भी हैं और अलग अलग योजनाओं के तहत सरकार को इस समस्या से निपटना होगा, जिसमें सबसे बड़ी समस्या यह है कि जब माता शिक्षित होती है तब शिशु को अच्छा पोषक आहार मिलता है और ऐसे में महिलाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान देना होगा ताकि बच्चों तक पोषक आहार पहुंच सके। साथ ही जैसा मैंने बताया कि कुछ अन्य नीतियों के माध्यम से भी इस तरह की फसलों को बढ़ावा मिलना चाहिए, जिसमें किसानों को अधिक आय हो, उन्हें एक सुनिश्चित मूल्य मिले जिससे वे इस प्रकार की फसल उगाएं और इस तरह से बाजार में ऐसी फसलों की अधिकता होनी चाहिए। निजी क्षेत्र में भी इस चीज को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, जैसा कि हम आजकल देखते हैं कि ऑर्गेनिक फूड्स को लेकर काफी लोग आकर्षित हो रहे हैं और उसके लिए अधिक मूल्य देने के लिए भी तैयार हैं। ऐसे में इस प्रकार के उच्च श्रेणी के लोगों को निजी क्षेत्र इस प्रकार की फोर्टिफाइड फसलें पहुंचा सकता है और सरकार जो लोग गरीब हैं उन्हें अपनी प्रणालियों के तहत यह फोर्टिफाइड फसलें पहुंचाए। इस तरह से अनेक उदाहरण हैं जो हमें किए जाने चाहिए और ऐसा ही एक अभियान चलाया गया था आयोडाइज सॉल्ट के लिए, जिसमें यह कहा गया था कि सामान्य नमक नहीं बल्कि आयोडाइज सॉल्ट का ही उपयोग करना चाहिए और यह अभियान एक तरह से जन जागृति लेकर आया था और जिसके बाद हमने यह देखा कि बहुत मात्रा बढ़ गई आयोडाइज सॉल्ट की और उसी तरह फोर्टिफाइड अनाज के लिए भी ऐसा ही कुछ अभियान आना चाहिए जो लोगों की चर्चा का विषय बन जाए और लोग अधिक से अधिक मात्रा में इसका उपयोग करना चाहें। मैं हूं निष्ठानुश्री, देखते रहें स्वराज।